हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 8 रियाज रिच अंकल्स मीन्स की मामास होम लास्ट वीडियो में हमने देखा था। टुडे वी विल फिल अप इन अवर वर्क बुक। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम those given below each question and write it index letter in the box provided against each क्वेश्चन। तो लास्ट चैप्टर के जैसे ही यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है, क्वेश्चन दिया है और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सो वी हैव टू चूज वन करेक्ट ऑप्शन एंड देन राइट इन दिस बॉक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड रियाज अंकल मीन्स की मामा स्टे। रिया के अंकल कहाँ पर रहते थे, कहाँ। सो ऑप्शन इज दमन, वापी, जैमपुर बीच और वलसाड। आंसर इज बी, वापी। सो वी हैव टू राइट इन दिस बॉक्स बी। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर ऑन अ ट्रेन टिकट। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन टिकट में नहीं होती है। डेट ऑफ जर्नी, नेम ऑफ द ट्रेन नंबर और एड्रेस ऑफ द पैसेंजर। सो ट्रेन में पैसेंजर का एड्रेस नहीं होता है। सो राइट आंसर इज डी, एड्रेस ऑफ द पैसेंजर। सो वी हैव टू राइट हियर डी। नंबर 3, वेयर डिड रियाज फैमिली गो फॉर अ ट्रिप फ्रॉम हर अंकल्स मीन्स मामास हाउस। कहाँ पर गए थे वो ट्रिप के लिए। तिथल, दांडी, दमन और सोमनाथ। करेक्ट आंसर इज सी, दमन। सो वी हैव टू राइट हियर सी। नेक्स्ट, व्हाट डिड रिया एंड हर ब्रदर डू ऑन जामपुर बीच। मेड सैंड कैसल, मेड सैंड बॉल्स, बाथ इन द सी, स्विम इन द सी। आंसर इज ए, मेड सैंड कैसल मीन्स कि वो क्या बना रहे थे, सैंड हाउस बना रहे थे। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वॉट डिड रिया हैव अ राइड इन द सी। रिया ने सी में किसके अंदर बैठकर राइड किया था, सवारी की थी। इन ए स्टीमर, स्टीमर में बैठी थी वो। होवरक्राफ्ट में बैठी थी, इन ए होवरक्राफ्ट, इन ए राफ्ट और इन ए बोट। तो उसने बोटिंग किया था। सो आंसर इज डी, इन ए बोट। सो वी हैव टू राइट हियर डी। नेक्स्ट इज नंबर 6, हाउ डिड द सन लुक इन द इवनिंग ऑन द बीच। कैसा दिख रहा था सन इवनिंग के टाइम पे बीच पर। इट लुक वेरी ब्राइट, इट वॉज सराउंडेड बाई स्टार्स, इट लुक टू गोइंग डाउन इन द सी, इट लुक एज इफ इट वॉज मीटिंग द मून। तो वो क्या हो रहा था, गोइंग डाउन द सी, सी में नीचे जा रहा था, ऐसा दिख रहा था। सो आंसर इज सी, इट लुक टू बी गोइंग डाउन इन द सी। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, बॉक्स में सी लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड। रिया ट्रैवल इन एंड डैश टू गो फ्रॉम वापी स्टेशन टू हर अंकल्स मीन्स मामास हाउस। रिया मामा के घर पे जाने के लिए किस में बैठकर गई थी, वापी स्टेशन से ऑटो रिक्शा से बैठकर गए थे वो लोग। सो आंसर इज AUTORICKSHAW, ऑटो रिक्शा। नेक्स्ट, रियाज फैमिली वेंट ऑन अ ट्रिप टू डैश बीच इन दमन। दमन में कौन से बीच पर उन्होंने ट्रिप की थी। आंसर इज जैमपुर, JAMPOR, जैमपुर। Then next is number 3, the children made dash castle on the beach. आंसर इज सैंड। किसका वो घर बना रहे थे, मिट्टी का बना रहे थे। तो आंसर इज सैंड, SAND, सैंड। रिया सैट इन ए बोट एंड हैड अ राइड इन द डैश। उन्होंने बोट में बैठकर किसके अंदर सवारी की थी, तो सी के अंदर। आंसर इज SEAC। एट द बीच द इवनिंग स्काई वॉज लुकिंग डैश। कैसा लग रहा था स्काई इवनिंग टाइम पे, कलरफुल दिख रहा था। सो आंसर इज COLOURFUL, कलरफुल। रिया एंड हर मामास फैमिली वेंट टू द बीच ऑफ डैश टू एन्जॉय देमसेल्व्स। एन्जॉय करने के लिए रिया एंड मामा की फैमिली कहाँ पर गई थी, कौन से बीच पर,
तो दमन के बीच पर DAMAN, दमन। देन लुक एट इनटू नेक्स्ट पेज, राइट और रॉन्ग। नंबर 1, रियाज मामाज हाउस वॉज इन वापी। आंसर इज राइट, तो हमें यहाँ पर टिक करना है। रिया वेंट इन ए कार फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हर मामाज हाउस। क्या रिया कार में बैठकर मामा के घर पे गई थी? नो, तो हमें यहाँ क्या करना है? क्रॉस। नंबर 3, रियाज फैमिली वेंट इन ए बस विथ हर मामाज फैमिली फॉर अ ट्रिप ऑफ दमन। तो क्या आएगा? राइट, वो लोग बस में बैठकर दमन गए थे। यस। रिया सॉ कैमल एंड हॉर्स ऑन द बीच। रिया ने बीच पर कैमल एंड हॉर्सेस देखे थे। यस, राइट। एट द बीच स्मॉल चिल्ड्रन वेर स्विमिंग इन द सी। आंसर इज रॉन्ग। क्या छोटे बच्चे सी के अंदर स्विमिंग कर रहे थे? नो, क्रॉस आएगा। रियाज फैमिली सेट इन ए स्टीमर एंड हैड अ राइड इन द सी। क्या रिया की फैमिली स्टीमर में बैठकर राइड कर रही थी? वो लोग स्टीमर में बैठे थे या बोट में बैठे थे? लोग बोट में बैठे थे। तो यहाँ पर लिखा है स्टीमर, तो क्या आएगा? क्रॉस। आंसर इज रॉन्ग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम्स अप्रोप्रिएटली। सो कॉलम ए में दिया है वापी। वापी क्या है? रियाज मामास विलेज। वापी इज रियाज मामास विलेज, सो वी हैव टू राइट हियर डी। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? डी। दमन जामपोर बीच। दमन पर क्या है? जामपोर बीच है दमन में, तो हमें यहाँ लिखना है ई। गांधीधाम, गांधीधाम इज रियाज विलेज, सो वी हैव टू राइट हियर ए। भुज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कच्छ एक्सप्रेस। भुज इज ए, जो ट्रेन जाने वाली थी, रिया वापी जाने वाली थी जिस ट्रेन पर बैठकर, तो वो ट्रेन का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, कच्छ एक्सप्रेस ट्रेन का नाम था, तो वो ट्रेन का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो कौन सा स्टेशन था? भुज स्टेशन। सो आंसर इज बी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैच द कॉलम समझ में आ गए होंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये टेक्स्ट बुक में भी है और सेम ऐसे ही वर्कबुक में भी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज आस्क। जैसे क्वेश्चन पूछे हैं उस हिसाब से हमें यहाँ पर आंसर्स देने हैं। ट्रेन नंबर तो हमने टेक्स्ट बुक में भी देखा था। सो आंसर इज 9037। डेट ऑफ जर्नी 24/12/2018। कोच एंड सीट नंबर A1, 21, 22 एंड 23। फेयर फॉर टिकट, टिकट के पैसे कितने थे? ₹2578। डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस था? 643 किलोमीटर। नेम ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का नेम क्या है? देखो टिकट में ट्रेन का नेम कौन सा है? अवध एक्सप्रेस। तो हमें आंसर में लिखना है अवध एक्सप्रेस। What is the distance that train travel from Bhuj to Gandhidham? भुज से गांधीधाम का डिस्टेंस कितना है? The train travel a distance of 58 km to reach Gandhidham from Bhuj. Next question is, on which day of the journey did the train reach Vapi? So कौन से दिन पर ट्रेन वापी स्टेशन पहुंची थी? The train reached Vapi on the second day of the journey. जर्नी के दूसरे दिन ट्रेन वापी स्टेशन पहुंची थी। नंबर 5, हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड रिया ट्रैवल बाय ट्रेन? रिया ट्रैवल 622 किलोमीटर बाय ट्रेन। कितने किलोमीटर उसने ट्रैवल किया था? 622 किलोमीटर। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो 680 माइनस 58 इक्वल्स टू 622 किलोमीटर्स। 680 टोटल डिस्टेंस है, ट्रेन ने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो है 680। और रिया कहाँ से बैठी थी? गांधीधाम से बैठी थी, तो 58 किलोमीटर्स हम माइनस कर देंगे। भुज से गांधीधाम का डिस्टेंस है 58 किलोमीटर्स, तो वो हम माइनस कर देंगे। तो गांधीधाम से लेकर वापी स्टेशन का डिस्टेंस कितना होता है? 622 किलोमीटर्स। देन क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंस।
हैव यू एवर विजिटेड एनी सी शोर बीच टू विच प्लेस? क्या आपने कोई सी शोर मीन्स की दरिया किनारा विजिट किया है? अगर है तो कौन सा है? येस, लास्ट ईयर वी हैड गॉन ऑन अ ट्रिप टू सौराष्ट्र। हमने लास्ट ईयर सौराष्ट्र की ट्रिप की थी, पिकनिक गए थे वहाँ पर। थ्रू आवर स्कूल एट दैट टाइम वी वेंट टू द बीच ऑफ सोमनाथ एंड कोरवाड। तभी हम कौन से बीच पर गए थे? सोमनाथ एंड कोरवाड। नंबर 2, ऑन व्हाट डिड रिया राइड ऑन द सी शोर? रिया ने किस पर राइडिंग की थी? रिया रोड अ हॉर्स एंड कैमल ऑन द बीच। रिया ने घोड़ेसवारी की थी और ऊंट की सवारी की थी बीच पर। नंबर 3, नेम द व्हीकल्स इन विच वी नीड टू बाय टिकट्स टू ट्रैवल। ऐसी कौन सी व्हीकल्स है जिसकी टिकट्स हमें खरीदनी होती है ट्रैवलिंग के लिए? आंसर इज वी नीड टू बाय टिकट्स टू ट्रैवल इन बसेस, ट्रेन्स, बोट्स, रोपवे, स्टीमर्स, एयरप्लेन्स एंड मेट्रो रेल्स। तो ऐसे सारे व्हीकल्स में ट्रैवलिंग करने के लिए हमें टिकट्स की ज़रूरत है। नंबर 4, वो हैड कम टू रिसीव रियाज फैमिली एट वापी स्टेशन। वापी स्टेशन पर रिया की फैमिली को रिसीव करने के लिए कौन आया था? रियाज अंकल मीन्स की मामा एंड हिज 2 सन हैड कम टू वापी स्टेशन टू रिसीव रियाज फैमिली। रिया की फैमिली को रिसीव करने के लिए रिया के अंकल मीन्स की उसके मामा एंड उनके जो 2 सन मीन्स की अर्नव एंड श्रील। In which language is the name of station written on a railway station in गुजरात? गुजरात के रेलवे स्टेशन पर कौन सी लैंग्वेज में नाम लिखे होते हैं स्टेशन के? द नेम ऑफ ए स्टेशन इज रिटन इन गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश। कौन सी लैंग्वेज है? गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश। ये 3 लैंग्वेज से स्टेशन के ऊपर स्टेशंस के नेम्स लिखे होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज जामपुर बीच लोकेटेड? जामपुर बीच कहाँ पर है? तो जामपुर बीच इज लोकेटेड ऑन द सी कोस्ट ऑफ दमन। नंबर 7, व्हाट डिड रिया सी इन द इवनिंग ऑन द बीच? रिया ने क्या देखा था शाम के टाइम पर बीच पे? इन द बीच इन द इवनिंग रिया सॉ द कलरफुल स्काई। उसने क्या देखा था? कलरफुल स्काई एंड इट लुक्ड एज इफ द सन वॉज गोइंग डाउन इनटू द सी। और सन कैसे दिख रहा था? जैसे गोइंग डाउन इनटू द सी के अंदर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वाई डिड रियाज फैमिली टेक 2 ऑटो रिक्शा टू गो टू मामाज हाउस? मामा के घर पे जाने के लिए रिया की फैमिली ने 2 ऑटो रिक्शा क्यों की थी? सो आंसर इज रियाज अंकल मीन्स की मामा एंड हिज 2 सन हैड कम टू वापी स्टेशन टू पिकअप रियाज फैमिली। रिया की फैमिली को पिकअप करने के लिए उसके अंकल एंड उनके जो 2 सन थे वो उन्हें लेने के लिए आए थे। देयर वेर 4 मेंबर्स who हैड कम फ्रॉम गांधीधाम। और ऑलरेडी गांधीधाम से कितने मेंबर्स आए थे? 4 मेंबर आए थे, रिया, उसका भाई, उसकी माँ और उसके पापा। सो वाइल रिटर्निंग देयर वेर 7 पीपल कैन नॉट ट्रैवल इन 1 ऑटो रिक्शा। एक ऑटो रिक्शा में 7 पीपल ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं। सो दे हैड टू एंगेज 2 ऑटो रिक्शाज टू गो टू हर अंकल्स मीन्स की मामास प्लेस। इस वजह से उन्होंने 2 ऑटो रिक्शा की थी उसके मामा के घर पे जाने के लिए। नंबर 2, समटाइम्स एट सम प्लेसेस वी नीड टू टेक एंट्री टिकट। थिंक एंड राइट अबाउट सच प्लेसेस। हमें कोई जगह पर सम प्लेसेस पर जाने के लिए हमें एंट्री टिकट की ज़रूरत होती है, तो ऐसे कौन से प्लेस है? आंसर इज वी नीड टू बाय टिकट्स टू एंटर प्लेसेस लाइक मूवी थिएटर, सर्कस, ड्रामा हॉल, जू, साइंस सिटीज, मैजिक शोज, म्यूजियम, एंशियंट प्लेसेस, लार्ज गार्डन ऑफ सम बिग सिटीज, रिवर फ्रंट, फ्लावर शो एक्सेट्रा। तो ऐसी सारी जगह पर हमें अगर विज़िट करना है तो हमें एंट्री टिकट की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड रिया सी ऑन जामपुर बीच? रिया ने क्या देखा था जामपुर बीच पर? देयर वॉज ए ह्यूज क्राउड ऑन द बीच। बहुत ही भीड़ थी वहाँ पर। पीपल वेर एन्जॉइंग देमसेल्व्स ऑन द सी शोर। पीपल क्या कर रहे थे? एन्जॉय कर रहे थे दरिया किनारे पर।
Some people were sitting in the boats and having a ride in the sea. कोई people, some peoples were sitting on the in boat पे बैठे थे और सी की सवारी करने की मज़ा उठा रहे थे. Some people were riding horses while other were riding camels. कोई हॉर्स के ऊपर सवारी कर रहे थे तो कोई कैमल के ऊपर सवारी कर रहे थे. स्मॉल चिल्ड्रन वेर मेकिंग सैंड कासल ऑन द बीच. और छोटे बच्चे मिट्टी का घर बना रहे थे बीच के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड रियाज फैमिली डू ऑन जामपोर बीच. रिया की फैमिली जामपोर बीच पर क्या कर रही थी. रिया एंड हर ब्रदर मेड सैंड कासल ऑन जामपोर बीच. रिया और उसके जो भाई थे तो वो सब लोग क्या बना रहे थे. सैंड कासल बना रहे थे. Then all of them sat in a boat and had a ride over the sea. Rode on horses and camels. और उन्होंने क्या किया, बोट के अंदर बैठकर राइड किया सी के अंदर, फिर हॉर्सेस के ऊपर. उसके बाद उन्होंने क्या किया, हॉर्सेस एंड कैमल राइडिंग की. एंड हैड स्नेक्स ऑन द बीच. और फिर उन्होंने नाश्ता किया बीच के ऊपर. दे क्लिक सम फोटोग्राफ्स. उन्होंने फिर पिक्चर्स थोड़ी क्लिक की. एंड ऑल्सो रिकॉर्ड अ फ्यू वीडियोज़. और उन्होंने वहाँ पर थोड़े से वीडियो रिकॉर्डिंग किया. क्वेश्चन नंबर 5. विच डिटेल्स आर गिवन ऑन ए रेलवे टाइम टेबल. रेलवे टाइम टेबल के ऊपर कौन सी डिटेल्स होती है. आंसर इज द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन ऑन अ रेलवे टाइम टेबल. नंबर 1, द डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ ईच ट्रेन. तो रेलवे टाइम टेबल होता है, उसके ऊपर क्या होती है, सारे ट्रेन्स की डिटेल्स होती है कि कौन से रूट से कौन सी ट्रेन जाने वाली है. द डिटेल्स अबाउट ईच स्टेशन दैट इज़ ऑन द रूट. तो जो डिटेल होती है सारे स्टेशन की वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, उसके रूट के ऊपर. डिटेल्स अबाउट व्हेन अ ट्रेन विल रीच अ सर्टेन स्टेशन एंड द टाइम इट विल स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. और कौन से कितने बजे से ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, वो सब डिटेल्स रेलवे टाइम टेबल के ऊपर होती है. तो ट्रेन का रूट होता है, रेलवे स्टेशन का कौन से स्टेशन पर कितने बजे ट्रेन आने वाली है, वो सारी डिटेल्स रेलवे टाइम टेबल पर होती है. तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा. तो स्टूडेंट्स आप लोगों को लेसन नंबर 8 वर्कबुक में फिलअप करना है, अच्छी राइटिंग से फिलअप करना है और उसे लर्न करना है. थैंक यू स्टूडेंट.